सर सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं? मेरा कैरेक्टर फीवर फिल्म में एक असैसिन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जो एक अलग किस्म से अपनी लाइफ जीता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके बाद जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है। उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी के अंदर, और तब उसका पास्ट उससे आके मिलने लगता है। कुछ लोग जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे वो आने लगते हैं। अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में किस तरह के लोग होंगे, और वो अपने आप को तलाश रहा है, लेकिन उसका पास्ट उसके साथ में कैचअप कर रहा है, और किस तरह से फिर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है एंड एक पॉइंट पर आके अनवेल होता है। तो ये इस तरह की एक थ्रिलर है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि बी सस्पेंस्ड। सस्पेंस्ड अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, बट फिर भी यूज़ किया गया है। तो प्लीज़ बी सस्पेंस्ड टिल द टाइम यू डोंट सी। डायरेक्टर साहब ने मेंशन भी किया था स्क्रिप्ट मेकिंग सिंह आपका, तो आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ने का मालूम पड़ा तो आप कितना सस्पेंस हुआ, कितना शॉक हुए? ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं, जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़रा बड़ी बात नहीं होती। अब कोई स्कैंडल नहीं होता। अब वो चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो हम छोटे शहर में भी चले जाएँ, तो आई डोंट थिंक किसिंग बड़ी बात रही है। तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा चर्चा करना बनता भी नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं। मतलब सॉरी, किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रॉन्चिंग नज़र आएगा। जैसे कि मैं किसी से कह रहा था कि ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, बट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा। वो जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, जो मेरी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म में काम करता हूँ। और अगर ये माध्यम होता या ये एक ज़रिया होता अपनी फिल्म को बेचने का, तो अभी तक बहुत कहानियाँ सुन ली होती है आपने कि राजीव और बॉन्ड गर्ल का ये अफेयर, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये वहाँ गए और यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, राजीव और गौहर के साथ में ये हुआ। तो ऐसी कहानियाँ हमने कहीं ना तो हमने दी। मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा किसी का कोई अफेयर नहीं हुआ, इससे पहले की कहानियाँ कोई लीक करे कि अच्छा ये हुआ था। हम वो उस ज़रिए जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और बड़े खुश हैं कि हम आज भी साथ हैं, सबके सब सारी कास्ट एंड सारी क्रू, एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार करना, कॉन्ट्रैक्ट किलर का? क्या क्या काम करना पड़ा आपको इसमें? बहुत ईजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, आप देखेंगे। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव ज़वेरी जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हमारी मेहनत एक तो परफॉर्मेंस लेवल पे थी, और दूसरी मेहनत हमारी थी लोकेशंस पे। हमने 3 सीज़न में फिल्म शूट की है स्विट्ज़रलैंड में। ये पहली फिल्म है शायद जो पूरी इंडोर आउटडोर पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है। मतलब एक पैच वर्क भी यहाँ बॉम्बे में आगे नहीं किया गया। सारे गाने जितने भी हैं सब कुछ स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। और अलग अलग सीजन्स में रात के 1 बजे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, आपको बर्फ़ में आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने एक शर्ट पहनी थी दोपहर में, और आपका सीन 2 बजे शूट हो रहा है, तो वो एक अलग चैलेंजेस थे। जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं पहुँच सकती थी, खाना भी हम सड़क पे खाना पड़ता था। तो हम लोग सब एक शेड ढूंढते थे कि कहाँ पे थोड़ा सा इनक्लोज जगह जहाँ पे खाना खा सकें। ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था। गौहर को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस है उनको। वो जहाँ गाड़ियाँ गोल गोल घूमती हैं तो उन्हें शी फील सिक। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि वो आगे बैठ के जाती थी। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी, एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, जिसके अंदर 2 अलग अलग आप देखेंगे। मतलब तो या इट वॉजन ईजी, बट हर एक्टर कहेगा कि मेरा परफॉर्म करना इजी नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। इंडियन एक्ट्रेस है फिल्म में, और मेन लीड आप कर रहे हैं, तो फिर तीनों के साथ रोमांस भी काफ़ी है आपका। आपकी वाइफ से कुछ प्रॉब्लम? मैं समझ गया। अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे। मेरी वाइफ भी 2016 की है, मतलब आज के ज़माने की लड़की है। बहुत इवॉल्व है, बहुत सुलझी हुई है। उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती, जैसे मुझे परेशानी नहीं होती। मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ किसिंग थी। तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके ख़त्म कर देनी चाहिए। मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को। आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना किसिंग, तो क्या बड़ी बात है। फिल्म में कॉन्टेंट क्या है वो बताओ। ब्रेक इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। अभी सिर्फ मैं दिखता रहूँ हर वक्त, एक साल में 5 फिल्में करूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता। ये गलत भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। कुछ लोगों की हर आदमी हर एक्टर अपने हिसाब से सोचता है,
मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसा ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ये सूट करता है कि मैं वो फ़िल्म करूँ जो मुझे एक्साइट करती है। तब मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, मुझे सेट जाने में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 6 महीने के बाद आप शुरू करते हो तो आपको लगता है आप न्यू कमर हो, बिल्कुल आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही आपको जानता है। तो एक अलग किस्म का पैशन भी बनता है जो मुझे सूट करता है। और मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती कि मैं गायब हो रहा हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं गायब होता जा रहा हूँ और दिखना चाहिए मुझे। मैंने आज तक कभी कोई आप मेरे बारे में ज़्यादा पढ़ते भी नहीं होंगे, मैं ज़्यादा सोशल ऑनलाइन मीडिया में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि काम अच्छा करो तो अब ज़माना भी बदलता जा रहा है, लोग फिल्में देखने आने लगे हैं। अभी हम पास्ट में देख चुके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, लोग पीपल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पीपल वांट कंटेंट आई थिंक। तो अगर आप काम ऑनेस्टी के साथ में करेंगे तो देर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस और अगर फिल्म रिलीज़ ढंग से हो, आज की तारीख में एक्चुअली कंटेंट से भी ज़्यादा हो गया कि आपकी फ़िल्म रिलीज़ ढंग से हो, आपकी फ़िल्म लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कुछ फिल्में जैसे मैंने पास्ट में की थी, साउंड ट्रैक जैसे मैंने एक फ़िल्म की थी जो कि रिलीज़ अच्छी नहीं हुई थी, लोगों ने पर्दे पर लोग देख ही नहीं पाए थे। लेकिन आज भी उस फिल्म को 4 साल हो गए हैं, अभी भी मुझे कोई ना कोई मिलता है जो बोलता है सर मैंने कल टीवी पे देखी, मैंने डीवीडी पे देखी, बहुत अच्छी लगी। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको लोग मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि सर मैंने साउंड ट्रैक देखी, बहुत अच्छी लगी। तो कुछ फिल्में आपको रिच डिविडेंड्स देती हैं। मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं छुट्टी पे निकल जाता हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको एक कंपार्टमेंट मान के रखूँ कि काम मेरा एक हिस्सा है, वो मेरे ऊपर हावी जिस दिन हो गया उस दिन मुझे लगता है कि मैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँगा। मैं कंपार्टमेंट बना के रखता हूँ। एक शूटिंग खत्म, आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद में आप एक नॉर्मल आम इंसान है राजीव खंडेलवाल, जिसकी कोई स्टारडम नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है, जो आम इंसान की तरह से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। ऑफकोर्स लोग जानते हैं मुझे, तो वो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए छुट्टी पर चले जाता हूँ। ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे लोग जानते ही नहीं है। लाइनों में खड़ा होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइन में खड़ा होना, चीज़ें अपने क्रम से चीज़ें लेना। कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई आ नहीं रहा आपके पास में, कोई आपको जानता भी नहीं है। तो आई थिंक एक अलग मज़ा है उस चीज़ का। और फिर अब जब आप सिविलाइज वर्ल्ड में आ जाते हो, जब आप बॉम्बे आते हो या इंडिया में आते हो या किसी जगह जहाँ लोग जानते हैं, एक डिफरेंट एक लाइफ होती है। तो मैं दोनों लाइफ जीना पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं इसमें देखता हूँ। जो आपकी ऑडियंस है टीवी की, सच का सामना हो या सीरियल हो, आज भी लोग याद करते हैं कि सच का सामना कब आएगा, तो आई प्लानिंग की पार्टी या पार्टी सच का सामना। मुझे खुशी इस बात की कि लोग मेरे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं। इतने साल हो गए उसके बावजूद भी आपको प्रोजेक्ट्स याद हैं, मेरे लिए वो एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास में जो किया है मैं उसके सहारे आगे ना बढ़ूँ, मैं तो उसे सीढ़ी बना के ना चलता रहूँ। मुझे इसीलिए मैं ब्रेक भी लेता हूँ कि भूल जाएँ, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए 1 साल में कि मैंने क्या किया था। लेकिन मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, काफ़ी रिलेट करते हैं, मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें दफना देता हूँ, जो मैंने पास्ट में किया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब कुछ दफना देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश नहीं करता कि कोई सीज़न 2 या सीज़न 3 आए, बट सच का सामना एक ऐसा शो है जिसका सीज़न हमें ऐसा लगा था कि हमने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, हो सकता है मैं कर भी दूँ, बट अभी तक ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे पास में कोई नहीं आया है, ना तो प्रोडक्शन हाउस ना चैनल। सच का सामना को लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हो रहा है। बट उसके बाद अलग जो शोज़ हैं, मैं शायद अपने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, उसके कभी सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं करूँगा, बिकॉज वो देख चुके हैं, वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मूवी यू लाइक पर्सन लाइक, जैसे कि आपने रोमांटिक किया, साउंड ट्रैक जैसे मूवी के अंदर, एकदम पर्सनली उस काइंड ऑफ मूवी यू लाइक। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह की फिल्में मैं पसंद करता हूँ करना। मैं हमेशा अपनी स्लेट खुली रखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये सब आमिर होने के बाद में, आमिर करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम अपनी सोच को ऊपर लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम सोचें कि यार मुझे ना एक रोमांटिक फिल्म करनी है जिसमें गाने हो, जिसमें ये हो, क्योंकि जब आमिर आई थी तब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट होगी। जब टेबल नंबर 21 आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। या शैतान जब आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। तो अब बेस्ट मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूँ अपनी प्लेट, दिमाग भी अपने ब्लैंक रखता हूँ। क्योंकि कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर, जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसी ने सोच दिया। तो ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आपको पता भी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ऑडियंस सोचेगी, क्या जैसा हम पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे। और जब वो हो जाता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जो आप अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपने एक अटैम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल बना। राजीव, आपने जैसे अभी जब एक किसी ने किया अरबाज खान के साथ आपने कोई पायलट शूट किया, वो थोड़ा क्या था, किसी चीज़ बताएं। जब मैं मुंबई में आया था 2002 में, तब मैंने एक पायलट शूट किया था टीवी के लिए, जिसमें मैं और अरबाज एक सीज़न कर रहे थे हम लोग।
मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक सीज़न कर रहे थे जिसका भी चल भी रहा है कोई सीज़न। तो हमने एक पायलट शूट किया था और मेरे ख्याल से पहले एक्टर थे जिनके साथ में, वो इस टाइम आपको सीनियर हैं, मेरे आज भी हैं, तब भी मेरे सीनियर थे। तो हमने काम किया था, तब भी मुझे याद है कि जब 2002 में किया था उन्होंने, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल दिल्ली से आया हुआ लड़का था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया उस टाइम पे। ऑफकोर्स वो कभी शेप अप नहीं हुआ, कभी टेलीविज़न पे हमने उसकी सीरीज़ नहीं कर पाए। तब से लेकर आज तक एक रिश्ता सा बना हुआ है उनके साथ में। आई थिंक द होल फैमिली इज़ वेरी गिविंग, नॉट जस्ट टू मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आई थिंक ये लोग सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत काइंड किस्म के लोग हैं, बहुत कन्नाइविंग नहीं है, बहुत स्कीमिंग नहीं है, दिल के हैं आई थिंक। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज अरबाज और सोहेल भाई आए, जावेद जाफरी आए, दे आर ऑल लाइक क्लोज फ्रेंड्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि ट्रेलर लॉन्च है तो चलो एक्टर्स होने चाहिए, इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे।